हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क कंप्यूटर अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। और आज है इसका डे 2। हम लोग बात करेंगे किस टॉपिक पर? ऑफिस 365 पर। प्रीवियस सेशन में हम लोग ने डिस्कस किया था नेटवर्किंग में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी वो सभी क्वेश्चंस जो कि आईबीपीएस बार बार पूछता है, जो कि करंट एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं, उसी पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और आज के सेशन में बात करेंगे ऑफिस 365 पर। तो पहला क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये ऑफिस 365 है क्या? डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मैं ये बता दूं कि अगर आप में से कोई भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क फुल कंप्यूटर कोर्स पढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर एक लाइव सेशन ले आइए जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड हो। आप जानते हैं कि आईबीपीएस हर बार बहुत सारे चेंजेस करता है, और इस बार भी जो पेपर का पैटर्न होगा वो मॉडरेट टू टफ होगा, इसमें कोई दो राह नहीं। लेकिन अगर आप टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ते हैं तो 40 में से 40 क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि पेपर टफ तब होता है जब हमारा पढ़ा हुआ नहीं आता। पेपर टफ तब होता है जब हम अच्छे से नहीं पढ़ते। लेकिन अगर हम स्ट्रेटजी के तहत बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं तो पेपर टफ नहीं होता। पेपर टफ होने के बाद भी आप कहते हैं कि सर पेपर बड़ा आसान था, जो आपने पढ़ाया वो सब आया, तो द क्रेडिट गोज टू यू। क्रेडिट आपको जाता है क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ा। और वाकई में अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर को एक बार मन लगाकर बढ़िया तरीके से पढ़ ले, तो आप इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको वीडियोस, पीडीएफ और मॉक टेस्ट तीनों चीजें मिलने वाली हैं। कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 15 मार्च यानी कल से। और अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा और ज्वाइन कर सकते हैं। क्या सर इस कोर्स को करने के बाद किसी और बुक या वीडियो को पढ़ने की भी रिक्वायरमेंट होगी? बिल्कुल नहीं सर, ये लाइव कोर्स है जो कि 8 पीएम पर चलेगा। क्या उसके बाद हम रिकॉर्डेड वीडियोस को भी देख पाएंगे? जी हां, आप इसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी देख पाएंगे, क्योंकि जितनी भी वीडियोस लाइव होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मिलेंगी। सर कोई कंफ्यूजन है, कुछ आपसे पूछना है तो कैसे पूछें? व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, इसके थ्रू आपको कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ऐप कहां से इंस्टॉल करनी होगी? iOS स्टोर या फिर गूगल प्ले स्टोर पर अरोड़ा एजुकेटर टाइप करके आप इस एप्लीकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं और फिर इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सर कितनी वीडियोस मिलेंगी इस कोर्स में? 65 प्लस वीडियोस, टोटल टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यूज के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, और जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं उन सब का निचोड़ भी आपको यहां पर मिलने वाला है। यानी टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट होंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी होंगे, उनकी पीडीएफ भी होगी, उनकी मॉक टेस्ट भी होंगी, प्रैक्टिस भी होगा, यानी कंप्लीट सॉल्यूशन यहां पर आपको मिलेगा। तो चलिए एक बार डिस्कस करते हैं आज के सेशन में ऑफिस 365, जिसका नाम बदल के कर दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट 365। आखिरकार क्या है ये? अगर मैं आपसे पूछूं कि एमएस ऑफिस क्या है, तो आप कहेंगे कि सर बड़ा सरल क्वेश्चन आपने पूछा। एमएस ऑफिस एक ऐसा सॉफ्टवेयर पैकेज है, एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। फिर मैं आपसे पूछूंगा क्या इन सॉफ्टवेयर्स को आप ऑफलाइन एक्सेस कर सकते हैं या ऑनलाइन बेसिस पर? तो आप कहेंगे कि सर एमएस ऑफिस में जितने भी सॉफ्टवेयर आते हैं उन सबको हम ऑफलाइन एक्सेस करते हैं, यानी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया और इंस्टॉल करने के बाद बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के इन सॉफ्टवेयर्स को हम चला सकते हैं और इन पर काम कर सकते हैं, जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, वन नोट, है ना, ऐसे बहुत सारे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इन सॉफ्टवेयर्स को ऑनलाइन यूज करना है, एमएस वर्ड को ऑनलाइन यूज करना है, एमएस एक्सेल को ऑनलाइन यूज करना है, एमएस पावर पॉइंट को ऑनलाइन यूज करना है,
तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर पैकेज बनाया गया दैट इज कॉल्ड ऑफिस 365 या माइक्रोसॉफ्ट 365। सर ये दो नाम क्यों है? ऑफिस 365 का नाम बदलकर इसको रीनेम किया गया और अब इसको कहा जाता है माइक्रोसॉफ्ट 365। और आईबीपीएस की बात करें, बैंकिंग की बात करें, एसएससी की बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पेपर यानी आरबीआई की बात करें, इंश्योरेंस सेक्टर के पेपर्स की बात करें, तो यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए एक बार डिटेल में इस पर बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे गए। हैव अ लुक। माइक्रोसॉफ्ट 365 की दोस्तों बात करें या ऑफिस 365 की बात करें तो इसमें टोटल कितने एप्लीकेशंस हैं, इसमें टोटल कितने सॉफ्टवेयर हैं? तो जो इसमें फेमस सॉफ्टवेयर्स हैं वो हैं कैलेंडर, चिप, चैम्प, एक्सेल, फैमिली सेफ्टी, फॉर्म्स, लिस्ट, वन ड्राइव, वन नोट, आउटलुक, प्यूपिल, पावर ऑटोमेट, पावर पॉइंट, स्काइप, स्वेग, टीम्स, टू डू या वर्ड। जिसमें से कुछ सॉफ्टवेयर्स तो आप लोग जानते ही हैं जो बहुत फेमस हैं, जो हमने यहां पर येलो कलर से भी इंडिकेट किए हैं, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, वन नोट, वन ड्राइव। इनसे आप पहले से ही अवेयर हैं, लेकिन यहां पर आपको माइक्रोसॉफ्ट 365 में कुछ एडिशनल सॉफ्टवेयर्स भी देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं आइए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ऑफिस 365 नाउ नोन एज, ऑफिस 365 को अब किस नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। माई ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट गैलरी, माइक्रोसॉफ्ट 365, एमएस ऑफिस 2021 या ऑल ऑफ दीज? आपकी पार की नजर और निर्मासु पर द करेक्ट आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट 365, यानी ऑफिस 365 को माइक्रोसॉफ्ट 365 के नाम से भी जानते हैं। वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च्ड ऑफिस 365 इन ईयर डैश। माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिस 365 को वर्ष डैश में लॉन्च किया। किस साल लॉन्च किया गया ऑफिस 365? 2009 में, 2010 में, 2011, 2015 या 2021? Which is the year in which Microsoft launched Office 365? The correct answer is 2011 यानी 2011 में। याद रखिएगा ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। 28 जून 2011 को माइक्रोसॉफ्ट ने अपना लेटेस्ट ऑफिस 365 जो कि ऑनलाइन वर्जन में चलने वाला ऑफिस का एक वर्जन है, इसको लॉन्च किया। वेरी गुड। नेक्स्ट, वेयर इज माइक्रोसॉफ्ट 365 फाइल्स स्टोर्ड बाय डिफॉल्ट? माइक्रोसॉफ्ट 365 फाइलें डिफॉल्ट रूप से कहां संग्रहित होती हैं? माई डॉक्यूमेंट्स में, डेस्कटॉप में, जीमेल, डाउनलोड्स या वन ड्राइव? जब भी हम लोग माइक्रो 365 का मतलब एमएस वर्ड 365, एमएस एक्सेल 365, एमएस पावर पॉइंट 365 एंड सो ऑन, जब यहां पर हम फाइल्स को सेव करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो फाइल्स हैं वो कहां पर सेव होती हैं? माई डॉक्यूमेंट में नहीं, डेस्कटॉप पर बिल्कुल नहीं, जीमेल पर भी नहीं, डाउनलोड्स में भी नहीं, वन ड्राइव इज द करेक्ट आंसर। बाय डिफॉल्ट जो फाइल्स सेव होंगी वो वन ड्राइव में ही सेव होंगी। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 5, वन ड्राइव। अब ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि वन ड्राइव में किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की फाइल्स को सेव किया जाता है बाय डिफॉल्ट रूप से? तो आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट 365 इनकी फाइल्स को बाय डिफॉल्ट रूप से वन ड्राइव में सेव किया जाता है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट 365 ऑफर डैश जीबी फ्री स्पेस फॉर वन ड्राइव। माइक्रोसॉफ्ट 365 वन ड्राइव के लिए डैश जीबी निशुल्क स्थान प्रदान करता है। 10 जीबी, 1 टीबी, 5 जीबी, 50 जीबी या 100 जीबी? बताइएगा। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट 365 का प्रयोग कर रहे हैं तो हम ऑनलाइन फाइल्स को सेव कर सकते हैं,
हम वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या दूसरे एप्लीकेशंस का ऑनलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कितने जीबी फ्री स्पेस मिल रही है? हम पेड की तरफ भी जा सकते हैं, हम खरीद भी सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट 365 की सर्विस को, लेकिन अगर हम खरीदते नहीं हैं, अगर हम फ्री स्पेस की बात करें तो हमें यहां पर 5 जीबी की फ्री स्पेस मिलती है, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? 5 जीबी फॉर द फ्री स्पेस। याद रखिएगा कि अगर माइक्रोसॉफ्ट 365 पर आप काम कर रहे हैं और फाइल्स को लगातार सेव कर रहे हैं, तो कितनी फाइल्स को आप वन ड्राइव में सेव कर पाएंगे? द आंसर इज 5 जीबी। वेरी गुड। नेक्स्ट, ऑफिस 365 या माइक्रोसॉफ्ट 365 इज अ डैश। ऑफिस 365 या माइक्रोसॉफ्ट 365 एक डैश है। क्या क्लाउड बेस्ड और सब्सक्रिप्शन सर्विस है? जी हां, माइक्रोसॉफ्ट 365 या ऑफिस 365 एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जिसका इस्तेमाल हम क्लाउड का मतलब इंटरनेट के द्वारा करते हैं। क्या एक बार सब्सक्रिप्शन अगर ले लें तो उसी में सारे वर्जन अपडेट होते हुए मिलते हुए? यस, एक बार अगर हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट 365 का, तो जितने भी अपडेट हैं वो हमें उसी में ही दिखाई देते हैं। तो ये सब्सक्रिप्शन सर्विस भी है। इट इंक्लूड्स वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक या वन नोट। क्या माइक्रोसॉफ्ट 365 में एमएस वर्ड है? जी हां। एक्सेल है? हां। पावर पॉइंट है? जी हां। आउटलुक और वन नोट भी है? यस, यानी सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। इट इंक्लूड्स पब्लिशर, प्लानर, वन ड्राइव, एक्सचेंज या शेयर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट 365 में क्या पब्लिशर सॉफ्टवेयर है? यस। प्लानर भी है? यस। वन ड्राइव भी है, एक्सचेंज भी है और शेयर पॉइंट भी है। तो ये सभी सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है। क्या एक्सेस, स्काइप, यमर या माइक्रोसॉफ्ट टीम जैसे सॉफ्टवेयर भी हैं? यस, ये भी हैं। यानी आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ये सभी सॉफ्टवेयर्स यहां पर अवेलेबल हैं और ये क्लाउड बेस्ड और सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस भी है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 5, ऑल ऑफ दीज। ग्रेट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऐप इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑफिस 365? निम्नलिखित में से कौन सी ऐप ऑफिस 365 में शामिल नहीं है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है और ये क्वेश्चन रिपीट भी कई बार होता है। तो वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, एमएस वर्ड क्या ऑफिस 365 या माइक्रोसॉफ्ट 365 में अवेलेबल है? जी हां। एक्सेल भी अवेलेबल है, पावर पॉइंट भी है, शेयर पॉइंट भी है, लेकिन पब्लिशर नहीं है। तो आंसर क्या हो गया? कौन सा एप्लीकेशन शामिल नहीं है? द आंसर इज पब्लिशर, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑफिस 365। नेक्स्ट, डैश एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट as part of the Microsoft 365 family of products offering workspace chat and video conferencing। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा माइक्रोसॉफ्ट 365 परिवार के उत्पादों के हिस्से के रूप में विकसित एक एप्लीकेशन जो कार्यस्थल चैट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सेवा प्रदान करती है। बताइए, एक ऐसी एप्लीकेशन जिसके द्वारा हम चैट भी कर सकते हैं, जिसके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी ऑनलाइन आकर भी बातचीत की जा सकती है, क्या ऐसा कोई सॉफ्टवेयर भी है जो माइक्रोसॉफ्ट 365 में काउंट होगा? शेयर पॉइंट, टीम, वन नोट, प्लानर या आउटलुक? द करेक्ट आंसर इज टीम। माइक्रोसॉफ्ट के दो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जिसके द्वारा हम लोग चैटिंग या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। एक तो है पुराना स्काइप फॉर बिजनेस, या जिसको आप लोग स्काइप के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट का टीम, जो कि काफी पॉपुलर भी है। नेक्स्ट, व्हाट वेबसाइट डू यू एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अकाउंट? आप किस वेबसाइट से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अकाउंट एक्सेस करते हैं? यानी एमएस ऑफिस 365 को अगर आपको एक्सेस करना है तो कौन सी वेबसाइट आप डालेंगे जो आप ऑफिस 365
या माइक्रोसॉफ्ट 365 को एक्सेस कर पाए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365.net, office.com, cusd80.com ऑफिस या microsoft.com? द करेक्ट आंसर इज office.com। यानी हमें जिस वेबसाइट को ओपन करना होगा वो है office.com और उसके बाद हम माइक्रोसॉफ्ट 365 या ऑफिस 365 को एक्सेस कर सकते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट, द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 सूट इज अ डैश वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर। बताइए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 सूट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर का कौन सा संस्करण है? ऑनलाइन, ऑफलाइन, ट्रेडिशनल, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर होगा क्या ऑनलाइन वर्जन है? यस। ऑफलाइन बिल्कुल नहीं, ट्रेडिशनल प्राचीन नहीं, ऑल ऑफ दीज बिल्कुल नहीं, नन ऑफ दीज भी नहीं, क्योंकि आंसर है ऑनलाइन वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर। वेरी गुड। माइक्रोसॉफ्ट 365 बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ सर्विस? कह रहा है एमएस ऑफिस 365 किस प्रकार की सर्विस को बिलोंग करता है? माइक्रोसॉफ्ट 365 किस प्रकार की सेवा से संबंधित है? सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस, क्लाउड सर्विस, ऑनलाइन सर्विस, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर है सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस। हम लोग क्या करते हैं ऑफिस 365 या माइक्रोसॉफ्ट 365 में? क्या सब्सक्रिप्शन लेते हैं? जी हां, नो डाउट कि एक बार हमने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो हम उसको यूज कर सकते हैं। क्लाउड सर्विस, क्या इसको ऑनलाइन एक्सेस भी कर सकते हैं? यस, ये क्लाउड भी है। ये ऑनलाइन सर्विस भी है क्या? बिल्कुल सही, ये ऑनलाइन यानी क्लाउड यानी इंटरनेट की मदद से इसको एक्सेस भी कर सकते हैं, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या बनेगा? ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट, ऑन दिस डेट ऑफिस 365 was rebranded as Microsoft 365। जैसे कि मैं कई बार आपको बता भी चुका हूं कि ऑफिस 365 का नाम बदल के माइक्रोसॉफ्ट 365 कर दिया गया। तो क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये रीब्रांडिंग कब की गई? इस तारीख को ऑफिस 365 को माइक्रोसॉफ्ट 365 के रूप में रीब्रांड किया गया। द करेक्ट आंसर इज 21 अप्रैल 2020। 21 अप्रैल 2020 को ऑफिस 365 को चेंज करके रीब्रांड करके माइक्रोसॉफ्ट 365 के नाम से जाना जाने लगा। वेरी गुड। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट 365 इज रिटन इन विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? माइक्रोसॉफ्ट 365 किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है? सी में, सी प्लस प्लस में, जावा में, सी शार्प में या पाइथन में? सोच के बताइए, ऐसी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी मदद से माइक्रोसॉफ्ट 365 या ऑफिस 365 को लिखा गया? द करेक्ट आंसर इज सी प्लस प्लस, यानी सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको बाजार ने स्ट्रप के द्वारा डेवलप किया गया। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि ऑब्जेक्ट और क्लासेस पर बेस्ड है, उसे बोलते हैं सी प्लस प्लस। सी प्रोग्रामिंग में काफी मॉडिफिकेशंस किए गए और डेवलप की गई सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट, डैश इज अ प्लेटफॉर्म इन माइक्रोसॉफ्ट 365 in which team can collaborate, access, manage and share data from any location। माइक्रोसॉफ्ट 365 में एक प्लेटफॉर्म है जिसमें टीमें किसी भी स्थान से डेटा का सहयोग, एक्सेस, प्रबंधन और साझा कर सकती है। उसे क्या बोलते हैं? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस या शेयर पॉइंट? बताइएगा। ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है और एग्जाम्स में बहुत तेजी से पूछा जा रहा है। द करेक्ट आंसर इज शेयर पॉइंट। ऑफिस 365 या माइक्रोसॉफ्ट 365 में एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है शेयर पॉइंट।
जिसके द्वारा हम कोलैबोरेट कर सकते हैं, जिसके द्वारा फाइल्स को एक्सेस किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है और शेयर किया जा सकता है डेटा को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर। तो दिस सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड शेयर पॉइंट। नेक्स्ट, डैश इज अ ऑफिस 365 social networking app for organizations where employees can connect with all their co-workers। डैश संगठनों के लिए ऑफिस 365 एक सोशल नेटवर्किंग ऐप है जहां कर्मचारी अपने सभी सहकर्मियों से जुड़े रह सकते हैं या जुड़ सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि आजकल के टाइम पर बहुत सारी सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशंस हैं, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, बहुत सारी। लेकिन क्या ऑफिस 365 के अंदर भी कोई सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन है? यस, एंड दैट एप्लीकेशन इज कॉल्ड यैमर। उस एप्लीकेशन का नाम है यैमर। याद रखिएगा, वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन। कौन सी ऐसी ऑफिस 365 की एप्लीकेशन है जो सोशल नेटवर्किंग ऐप के रूप से जानी जाती है, जिसके द्वारा एम्प्लॉइज को आपस में कनेक्ट करते हैं? है ना, यह भी याद रखने वाली बात है कि इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ कंपनी में किया जाता है एम्प्लॉइज को कनेक्ट करने के लिए। दैट इज कॉल्ड यैमर। वेरी गुड। डैश इज अ ऑफिस 365 ऐप similar app to MS Word, Microsoft Word. It focuses more on the page layout and design rather than the text composition। कह रहा है डैश माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के समान ऑफिस 365 एप्लीकेशन है। यह टेक्स्ट संरचना के बजाय पेज लेआउट और डिजाइन पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है। कह रही है कि एमएस वर्ड को टक्कर देने के लिए, एमएस वर्ड से कंपटीशन करने के लिए ऑफिस 365 यानी माइक्रोसॉफ्ट ने अपना ही कंप्यूटर लॉन्च कर दिया है जो एमएस वर्ड से भी बढ़िया काम करे। उस एप्लीकेशन का नाम बताइए जो एमएस वर्ड से सिमिलर है लेकिन उसकी खूबियों में कुछ और भी एडिशनल एडेड है। वो एप्लीकेशन कौन सी है? एमएस एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट का वन नोट, स्काइप फॉर बिजनेस, पावर बिजनेस इंटेलिजेंस या माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर। याद रखिएगा, ऑफिस 365 या माइक्रोसॉफ्ट 365 में एमएस वर्ड से भी जो एडवांस एप्लीकेशन है दैट इज कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, जिसका प्रयोग बुक्स को पब्लिश, मैगजीन्स को पब्लिश, नॉवेल्स को पब्लिश करने के लिए करते हैं। दिस इज कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर। वेरी गुड। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, तो ये 15 क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस थे जो कि काफी बार एग्जाम्स में रिपीट हुए और मुझे उम्मीद है कि इनका आंसर्स आप लोग कर पा रहे होंगे। एक क्वेश्चन ऑफ द डे जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना है। अगर ये ऑफिस 365 समझ में आया तो जरा इसका आंसर मुझे करके बताइए कमेंट सेक्शन में। यू कैन वर्क एनीवेयर एनी टाइम। आप कभी भी काम कर सकते हैं, कहीं से भी काम कर सकते हैं। डिफाइंस विच ऑप्शन करेक्टली। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ये बताता है कि यू कैन वर्क एनीवेयर एनी टाइम, आप कहीं भी कभी भी काम कर सकते हैं? कौन सा विकल्प सही ढंग से परिभाषित करता है? ऑफिस 2021, ऑफिस 2019, ऑफिस 2016, माइक्रोसॉफ्ट 365 या ऑल ऑफ दीज? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। तो कैसा लगा आपको ये सेशन? अगर ये सेशन पसंद आया हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो कंप्यूटर के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर का एक बेहतरीन कोर्स मिल जाए जिससे जुड़कर हम सारे सिलेबस को कवर कर पाएं, कॉन्सेप्ट वाइज, एमसीक्यू वाइज, और साथ ही साथ रिवीजन भी कर पाए कई बार, क्योंकि एग्जामिनेशन तक आपको कम से कम 2-3 बार रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट तो होगी, है ना। एक बारी में तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं,
दोबारा तिबारा में आपको और ज्यादा फ्रेश समझ में आता है कि अच्छा अब हम कर पाएंगे, और आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है कि अब कहीं से भी कंप्यूटर में पूछ लिया जाए, अब कोई डर नहीं। आप तैयार होते हैं 40 क्वेश्चंस का सामना करने के लिए एग्जामिनेशंस में। तो अगर आपको ये कॉन्फिडेंस चाहिए और आप चाहते हैं कि कंप्यूटर को एक बेहतर तरीके से आप पढ़ पाए, तो अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वहां पर जो लेटेस्ट कोर्स शुरू हो चुका है IBPS RRB PO क्लर्क का, 15 मार्च से 8 बजे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सर कितनी वीडियोस लगभग यहां पर आपको मिलेंगी? 65 प्लस वीडियोस, PDF एंड मॉक टेस्ट। तो आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। ऐसे कई और सेशंस के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच गाइस।